नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। यूपी सहित देश भर में बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, आज उस पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अपना सबसे बड़ा फैसला। ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है गाइडलाइंस। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पर आज फैसला सुनाएगी। हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी शख्स आरोपी या फिर दोषी है, ये ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी थी और ऐसे में आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा। सभी की नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है कि क्या कुछ गाइडलाइंस रहने वाला है ध्वस्तीकरण पर, और दूसरी तरफ क्या देश में बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर भी आज सख्त लहजे में कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जा सकती है। साथ ही साथ जो आज सुप्रीम फैसला भी आ सकता है। तो सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा सुप्रीम फैसला, उस पर फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई है। यूपी सहित देश भर में बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, इस पर आज फैसला आना है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा। अपना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट आज सुनाने वाला है। ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी तय कर सकता है। अगर ध्वस्तीकरण की यहाँ पर घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस होगा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज अपनी टिप्पणी दे सकता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले पर आज अपना फैसला सुनाने वाली है। हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। आपको बताते चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का कहना रहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोई भी शख्स आरोपी है या फिर दोषी है, ये ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कई बार अपनी सख्त टिप्पणी कर चुका है और ऐसे में आज देखने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी थी और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल के लिए रोक लगाया गया था, लेकिन ये क्या रोक बरकरार रहेगा या फिर इस रोक से पर्दा हट जाएगा, आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन पर ध्वस्तीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी देखने को मिलती है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला सुनाने वाला है। सभी की नजर टिकी हुई है क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज सख्त टिप्पणी भी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार सख्त लहजे में टिप्पणियां की गई है। यूपी सहित देश भर में बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, उस पर आज मोहर लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगा और अपना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है, क्योंकि ध्वस्तीकरण पर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आज कोई गाइडलाइंस भी तय कर ले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ध्वस्तीकरण की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ध्वस्तीकरण पर क्या कुछ गाइडलाइंस होता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, उस पर न्यूज़ वन इंडिया की नजर बनी हुई है। हर एक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी की थी। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। साफ तौर पर कहना रहा कि अगर दोषी हैं या आरोपी हैं, ध्वस्तीकरण इसका कोई भी आधार नहीं है। लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी शख्स आरोपी है या दोषी है, ये ध्वस्तीकरण का आधार नहीं हो सकता और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अपने सख्त लहजे में कहा था कि अभी के लिए फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक, और जब तक कोर्ट की तरफ से यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक के लिए यहाँ पर रोक लगाया गया और ऐसे में आज इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला आना है।
देखने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर रोक लगा दी थी और आज इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा। ऐसे में सभी की फिलहाल नजरें टिकी हुई है ध्वस्तीकरण पर। सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है अपनी गाइडलाइंस, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब बुलडोजर एक्शन पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। चाहे जमियात उलेमा हिंद हो, कई ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होगा। तो हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी की थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई चीजों का जिक्र किया गया था। कहा गया था कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी हो या फिर दोषी हो, ध्वस्तीकरण आधार नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई थी। सहयोगी पीयूष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ सकता है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देश भर में उत्तर प्रदेश सहित बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण को लेकर बाकायदा जो गाइडलाइन है वो तय हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जमियत उलेमाए हिंद समेत तमाम जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। और पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो आपने ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई अगर आरोपी भी है, अपराधी भी है, तो इस तरीके से उसके घर को गिरा देना उचित नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आने वाले दिनों में हम बाकायदा एक जो गाइडलाइन है वो बनाएंगे। ऐसे में जानकारी में से ये कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. रवि की अध्यक्षता वाली जो बेंच है वो करीब 10:30 बजे के आसपास अपना फैसला सुनाएगी। इसके साथ ही क्योंकि जमियत उलेमा हिंद की बात करें या तमाम याचिकाकर्ताओं की बात करें, उनकी ओर से अलग अलग दलीलें हैं वो कहीं न कहीं दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लोगों की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। ऐसे में कई जगहों पर या सार्वजनिक जो जगह हैं वहां पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। यानी कि जो सरकारी संपत्ति है उस पर अगर अवैध रूप से कब्जा है तो वहां पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। लेकिन इस तरीके से किसी के घर को गिरा देना, बेवजह किसी के घर को गिरा देना, ये उचित नहीं है। और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कई चीजों का जिक्र किया गया था और आज उम्मीद यह है कि ध्वस्तीकरण पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र जरूर किया था कि वो गाइडलाइन जो है वो कहीं न कहीं जारी किया जा सकता है। हालांकि इस गाइडलाइन में क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तब पता चल पाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व सीबीआई है जो कि उस समय वर्तमान में सीबीआई से डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि आप कहते हैं कि वो अतिक्रमणकारी था, लेकिन आप इस तरीके से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं? किसी के घर में बिना पूछना घुसना, उसके घर को ध्वस्त करना, यह अराजकता है। तो इस तरीके की जो टिप्पणी है वो पूर्व में भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा चुकी है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो घर में घरेलू सामान रखा रहता है उसके साथ आप लोग क्या करते हैं? आप बुलडोजर लेकर रातों रात निर्माण को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। आप परिवार के घर खाली करने का समय क्यों नहीं देते हैं? घर के अंदर रखिए घरेलू सामानों का क्या होगा? तो तमाम टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी। ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो कहीं न कहीं माफ करिएगा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने वाला है। देखने वाली बात होगी कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ बिल्कुल पीयूष, देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या कुछ रहता है। लेकिन नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका।